हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AVPS क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पी-टेट एग्ज़ाम को लेकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, हम आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट करके लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांस हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात कि जिन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन जो उत्तर देते हैं आप लोग उसका गलत हो जाता है तो आप लोग बिल्कुल भी निराश मत हुआ करिए, क्योंकि अगर आप लोग निराश हो जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम पे निगेटिविटी का असर पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग को बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। गलत हो गया कोई बात नहीं, ठीक है, आंसर करिएगा आप लोग। और वीडियो अगर अच्छे लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्न में क्या होता है? तो पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है, पारा एक द्रव होता है, तो क्या होता है आपको बताना है। अवतल, उत्तल, सीधा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन बी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तल। जब पारे को एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्न में से क्या होता है? उत्तल लेंस की तरफ वो कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वर्षा की जो बूंद है, आप सभी ने देखा होगा बारिश में जो बूंदें गिरती हैं वर्षा की, वो गोलाकार होती हैं। तो किस कारण से होती हैं? ऑप्शन आपके पास 4 दिया गया है। सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण या वर्षा जल की श्यानता के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, वेरी गुड। जो स्टूडेंट ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सतही तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव चैप्टर आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि उसमें उदाहरण वर्षा की बूंदों का लिया गया था। तो वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? सतही तनाव के कारण। तो ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने 4 है, 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? आपके इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है। चौथे क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए। दाब का मात्रक होता है, इजी क्वेश्चन है लेकिन आप लोग को आना चाहिए, पास्कल, डाइन, अर्ग, जूल। तो दाब का मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पास्कल। ठीक है, जो दाब का मात्रक होता है वो क्या होता है? पास्कल। तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए जल्दी से। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य आपको बताना है। 5वें क्वेश्चन का आंसर, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कई एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके पीटेट के एग्जाम में भी आने के संभावना है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? वेरी गुड, जो स्टूडेंट ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है वो कौन सा है? गुजरात। मतलब गुजरात राज्य की जितनी अगल बगल जो तट रेखा बनी हुई है वो सबसे लंबी है। 6वें क्वेश्चन का आंसर कीजिए। एफिल टावर स्थित है, जो एफिल टावर है, जाना माना टावर है, ये कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, टोरंटो में या फिर पेरिस में। तो कहाँ पे स्थित है? जल्दी से आप सभी आंसर कीजिए। बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है, वेरी गुड, पेरिस में। ठीक है, जो एफिल टावर हमारा है वो कहाँ पे स्थित है? पेरिस में। अब आप 7वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कीजिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा, सिनेमा, साहित्य, खेल। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी से आप सभी बताइए। जी हाँ, ऑप्शन बी, सिनेमा के क्षेत्र में आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए। पुर्तगाली यात्री नूनिज ने के शासनकाल में विजयनगर का भ्रमण किया। देवराय, अच्युत राय, कृष्णदेव राय या इनमें से कोई नहीं। तो जो पुर्तगाली यात्री महोदय नूनिज जी थे वो किसके शासन में, मतलब ऐसा कौन से राजा का शासनकाल था जिसमें विजयनगर का भ्रमण उन्होंने किया था? तो जल्दी से आप सभी बताइए, ये इतिहास का क्वेश्चन है।
यहाँ पे हमने जीके के सारे साइंस, इतिहास, भूगोल, सारे क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था सभी हमने यहाँ पे संकलित किया है। तो जो स्टूडेंट्स का ऑप्शन बी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अच्युत राय। ठीक है, अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनिज ने विजयनगर का भ्रमण किया था। 10वें क्वेश्चन का आंसर कीजिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को संधि के साथ समाप्त हुआ, तो किस संधि के साथ समाप्त हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध? मैसूर, मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, मद्रास या चेन्नई? तो जल्दी से आप सभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अत्यंत प्रशंसित कृति परिसरद काथे के रचनाकार थे। तो आपको एक कृति दी गई है और जिस कृति का नाम है परिसरद काथे, तो इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। डॉक्टर के.एम. निवास श्रीनिवास गौड़ा, पूर्णचंद्र तेजस्वी, बारागुर, जी हाँ, रामचंद्रप्पा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर है, बारागुर रामचंद्रप्पा। तो ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी गुड, जो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आप लोग आइए। विश्वेश्वरैया नहर है, ये आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। कावेरी के बाएं तट पर, या कावेरी के दाएं तट पर स्थित नहर, या हेमावती नदी के बाएं तट पर स्थित नहर, या हेमावती नदी के दाएं तट पर? आपको बताना है विश्वेश्वरैया नहर कहाँ पे है। जी हाँ, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हेमावती नदी के बाएं तट पर स्थित नहर। ये विश्वेश्वरैया नहर जो है वो हेमावती नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है फिल्म, समाज सेवा, साहित्य, कृषि? देखिए, पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक या दो आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है किस फील्ड में दिया जाता है, जल्दी से आप सभी बताइए। जो स्टूडेंट ऑप्शन डी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? सीधे राष्ट्रपति के, या कार्यकारी सरकार के, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के, या राज्य के राज्यपाल के? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए आप सभी। जी हाँ, वेरी गुड, जो स्टूडेंट ऑप्शन डी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के। अगर मान लीजिए आप लोग किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उसका तात्पर्य ये नहीं कि डायरेक्ट वहां पे राष्ट्रपति शासन करेगा, जबकि ये राज्य के राज्यपाल के शासन से इसका तात्पर्य है। तो ऑप्शन डी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, मतलब कि वहां पे उस राज्य में लागू कर सकता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार पूछ चुका है और कई एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन लेखपाल में भी देखने को, पटवारी में देखने को ये क्वेश्चन मिल जाता है, और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, कॉमन सा क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर कीजिए जल्दी से। जी हाँ, तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। वेरी गुड, जो स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। जो अनुच्छेद 356 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। तो ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ग्राम पंचायत के लिए चुनाव कराने से संबंधित निर्णय देता है या देती है? कौन देता है? जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो उसका निर्णय, संबंधित निर्णय कौन देता है? जिलाधीश, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन डी चूज कर रहे हैं राज्य सरकार, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए आपके ग्राम में ग्राम पंचायत के लिए चुनाव कराना है तो उसका संबंधित निर्णय कौन देगा? राज्य सरकार देगी। तो ऑप्शन डी उन सभी स्टूडेंट का सही है जिन्होंने ऑप्शन डी कमेंट बॉक्स में लिखा है। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। समुद्र का जल नीला होने का कारण, ये आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि समुद्र का जल नीला क्यों होता है, इसका कारण आपको बताना है।
और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से पढ़ के आपको बताना है कि नीला होने का कारण क्या है। समुद्री जल की अशुद्धियों द्वारा नीले प्रकाश का अपवर्तन, या समुद्री जल द्वारा नीले आकाश का परावर्तन, जल के अणुओं द्वारा नीले रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों का अवशोषण, या जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है जल के अणुओं द्वारा नीले रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों का अवशोषण। जो समुद्र का जल नीला होता है उसका कारण यही है कि जल के जो अणु होते हैं उसके द्वारा नीले रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों का अवशोषण होता है, इसलिए नीले रंग में अब समुद्र का जल आपको दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देश में मालवाहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? वायु सेवा, नौ परिवहन सेवा, बस या फिर रेलवे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, जो स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रेलवे। ठीक है, देश में जो मालवाहन के लिए कौन सबसे बड़ा माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वो होता है रेलवे। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए। फोर्थ एस्टेट पद का अर्थ है, आपको यहाँ पे देखिए वर्ड दिख रहा होगा फोर्थ एस्टेट, तो इस पद का अर्थ क्या है आपको बताना है। विकासशील देश, न्यायपालिका, प्रेस या फिर कार्यपालिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। जिन स्टूडेंट का आंसर गलत हो जाता है आप लोग बिल्कुल निराश मत हुआ करिए, ठीक है, कोई बात नहीं। जी हाँ, जो स्टूडेंट ऑप्शन डी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रेस। ठीक है, जो फोर्थ है स्टेट पद का अर्थ क्या है, प्रेस। तो अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए। शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से सरकार ने निम्नलिखित में से राष्ट्रीय महत्व के किस दिन गाड़ियां चलानी आरंभ की? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, जल्दी से बताइए। तो जो स्टूडेंट्स का ऑप्शन बी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी की जयंती पे। तो किस दिन आरंभ हुई शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से सरकार ने रेलगाड़ियां चलाना? तो गांधी जी की जयंती के दिन से। तो ऑप्शन भी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अजंता तथा एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए, इजी क्वेश्चन है, आप सभी बता लेंगे। जल्दी से आप लोग जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। अजंता तथा एलोरा दोनों गुफाएं ये कहाँ पे स्थित हैं, आप जल्दी से बताइए। बिल्कुल, वेरी गुड। जो स्टूडेंट ऑप्शन बी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है जी, अजंता तथा एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री कोफी अन्नान निम्न में से किस देश से संबंधित हैं? केन्या, नाइजीरिया, अमेरिका, घाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है वेरी गुड, घाना। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र है उसके महासचिव श्री कोफी अन्नान किस देश से संबंधित है? तो घाना देश से संबंधित है। ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके लिए। मंदिर से रिलेटेड, गुफाओं से रिलेटेड, दिवस जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, तो आप लोग इसका ख्याल रखिएगा अच्छे से और इसका आप लोग आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तिरुपति मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो जो स्टूडेंट ऑप्शन बी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश है वहां पे हमारा तिरुपति मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बर्फ से भरे कांच के एक टम्बलर की बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं क्योंकि उसको आपको कारण बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। टम्बलर की बाहरी सतह हाइग्रोस्कोपिक प्रभाव दर्शाती है, या टम्बलर की ठंडी सतह के संपर्क में आने के बाद वायु में उपस्थित जो आर्द्रता होती है वो जल की छोटी छोटी बूंदे के रूप में संघनित हो जाती है, या फिर अंदर का जल टम्बलर की सूक्ष्म छिद्रित दीवार से रिसकर बाहर निकलता है, या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन बी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है वेरी गुड, आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर किया है। टम्बलर की जो ठंडी सतह होती है उसके संपर्क में आने के बाद जो वायु होती है उसमें उपस्थित आर्द्रता
जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन बी चूज किया है, बिल्कुल सही उत्तर, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए। गोल्डन हैंडशेक पद संबद्ध है। जो गोल्डन हैंडशेक पद है वो किससे संबंधित है आपको बताना है। शेयर मार्केट से, सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभों से, या फिर तस्करी से। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए। जो गोल्डन हैंडशेक है, जल्दी से बताइए इसका संबंध किस ऑप्शन से है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है, वेरी गुड, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभों से। देखिए यहाँ पे हैंडशेक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप सभी के बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान मिला है। तो जल्दी से आप लोग बताइए। सम्मान से रिलेटेड हमने आपको पिछले अभी क्वेश्चंस में कराए और वहाँ पे हमने आपको बताया कि पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए कि प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन थे उनको कौन सा सम्मान मिला है। यूनेस्को शांति पुरस्कार, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है। जो स्टूडेंट ऑप्शन डी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और सी दोनों। यूनेस्को शांति पुरस्कार भी उन्हें मिला है और नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो यहाँ पे आप सभी के ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अवस्थित है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में, रूस के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में, चंद्रमा पर, या भारत के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में। बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है चंद्रमा पर। ठीक है, जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है वो कहाँ पे अवस्थित है, चंद्रमा पे। तो ऑप्शन सी आप सभी के बिल्कुल सही उत्तर है। जापान की मुद्रा का नाम बताता है, वेरी इजी क्वेश्चन आप लोगों को। जापान की मुद्रा का नाम बताना है आप सभी को। युआन, डॉलर, रूबल, येन। सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही उत्तर कीजिए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और मुद्रा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो स्टूडेंट, वेरी गुड, जो स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है येन। जापान की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है, येन। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राज्यसभा होती है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, या फिर संसदीय मामलों का मंत्री, विपक्ष का नेता। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए। देखिए, अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप लोग अगर गलती से भी आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, आपका आंसर गलत हो जाता है, तो आप लोग को बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग को कोशिश किया, इसके लिए आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि आप लोगों ने कोशिश किया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। आपको हिंदी के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए आप कमेंट सेशन में बताइए, उसकी क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। वेरी गुड, जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन बी चूज किया है उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है, भारत का उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या फिर राज्यपाल। तो इसका सभी आंसर कीजिए आप सभी स्टूडेंट्स। आता है तब भी, नहीं आता तब भी, आप सभी इसका आंसर कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन डी चूज कर रहे हैं, वेरी गुड, आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर किया है, राज्यपाल। ठीक है, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है, राज्यपाल को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड, आंसर की से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से, तो वो सबसे पहले आपको मिलेंगे, यही आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।